वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 36। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, बैक बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नीट या जेई एग्ज़ाम के लिए अक्सर इससे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। एक हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें एक सेंट्रल एटम है ए और 3 क्या हमारा सराउंडिंग एटम है बी। ठीक है, हमने कहा ए एक ऐसा एटम है जिसके पास वैकेंट और वाइटल है। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है हमारा ए, उसके पास क्या है? वैकेंट और वाइटल है। और बी जो सराउंडिंग एटम है उसके पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है उसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बी क्या करता है कि अपना लोन पेयर पीछे से बैक डोर से इसके वैकेंट और वाइटल में डोनेट करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जिसमें ए सेंट्रल एटम है और 3 आपका बी सराउंडिंग एटम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए के पास लोन पेयर है, मतलब सेंट्रल एटम है जो हमारा ए, उसके पास लोन पेयर है। और बी जो सराउंडिंग एटम उसके पास क्या है? वैकेंट और वाइटल है, खाली और वाइटल है। तो ए क्या करेगा? पीछे से इसको अपना लोन पेयर इसके वैकेंट और वाइटल में डाल देता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? मतलब बैक बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है या क्यों होता है? इससे क्या फ़ायदा होता है मॉलिक्यूल को? ठीक है, तो क्या करता है? इट हेल्प्स कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ वन एटम एंड रिड्यूसेस चार्ज इम्बैलेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए क्या है आपका? वैकेंट और वाइटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, मान लीजिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली है। तो जब ये अपना लोन पेयर इसके और वाइटल में, वैकेंट और वाइटल में डालेगा तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? हेल्प करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, अगर ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्या करता है? इट रिड्यूसेस चार्ज इम्बैलेंसेस। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे अभी। अगर मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो क्या करता है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ले लेता है। ठीक है, तो ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है उदास कि मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर आपने खींच लिया। तो बी बोलता है ठीक है, हमने आपका इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, हम पीछे से आपको अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, आप खुश हो जाइए। तो ये खुश हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा था इस तरफ वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो चार्ज इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे अभी। दूसरा क्या है ड्राइविंग फोर्स बैक बॉन्डिंग के पीछे? फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो आपका बन रहा है यहाँ पे, रिड्यूसेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? उसका एनर्जी रिड्यूस होता है। और जब एनर्जी रिड्यूस होगा तो मॉलिक्यूल का क्या होगा? स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनने से क्या होता है? मॉलिक्यूल का एनर्जी रिड्यूस होता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसको नोट कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3। ठीक है, एक बोरोन है, सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन इससे अटैच है। ठीक है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, वैलेंस और वाइटल कौन सा है? 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब ये बॉन्ड बनाता तो क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ जाएगा? आपका 2p में जाएगा। तो 1 2 3 क्या हो गया? 3 इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड ये बनाएगा। एक देखिए इसका क्या है? वैकेंट और वाइटल है, खाली है। कौन सा? 2p और वाइटल एक आपका खाली है। फ्लोरीन का क्या होता है? 2s2 2p5। ठीक है, इसके पास क्या होता है? 3 क्या होता है हमारे पास? इसके पास लोन पेयर होता है। फ्लोरीन का देखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p5। ये आपका हो गया 2s2 और ये हो गया आपका 2p5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और 3 क्या हो गया इसके पास? लोन पेयर। ठीक है, इसके पास क्या है? बोरोन के पास वैकेंट
2p ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, कहाँ पे है 2p ऑर्बिटल में। तो ये क्या करेगा, पीछे से इसको अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में डाल देगा, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था पहले, बोरोन का कितना था 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन था इसके पास। लोन पेयर के देने से क्या हो गया, इसके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एटम उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है बैक बॉन्डिंग, चार्ज इम्बैलेंस अगर है तो उसको रिड्यूस करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। फॉलोन क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारा उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इससे क्या हो जाता है, चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा तो चार्ज जो इम्बैलेंस था वो उसको मिनिमाइज करेगा या रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये दो काम आपका करता है, ठीक है। इसी तरह से 3 फ्लोरीन है, तीनों इसको डालेगा, तो जब ये बाई बॉन्ड डालेगा लोन पेयर आपका इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी डालेगा, बारी बारी से तीनों डालेगा तो आपका 3 तरीके से आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये उसका फाइनल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से आपको दिखेगा, बारी बारी से ये डालेगा, ये डालेगा, ये डालेगा, तीनों डालेगा, तो इस तरह से आपका फाइनल स्ट्रक्चर आपको BF3 में दिखेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अगला बैक बॉन्डिंग में क्या है, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, किस कंडीशन में आपका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, ठीक है। पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डोनर एटम, एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग लोन पेयर डोनर एटम, ठीक है। दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन अनदर एटम, ठीक है। जो दूसरा एटम लगा हुआ उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा आपका कंडीशन है आइदर डोनर और एक्सेप्टर मस्ट बी फ्रॉम सेकंड पीरियड, ठीक है, ठीक है। वो एटम जिसके पास लोन पेयर है मतलब डोनर एटम, और दूसरा एटम क्या होना चाहिए, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। दोनों में से कोई एक सेकंड पीरियड से होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से, ठीक है। डेट इज 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई एंड 2p पाई 3d पाई आर पॉसिबल बट नॉट 3p पाई 3p पाई और 3p पाई 3d पाई, ठीक है। एक सेकंड पीरियड से होना चाहिए, जैसे कि आपका ये है सेकंड पीरियड से 2p पाई बना रहा है, ये भी सेकंड पीरियड से है, ये भी सेकंड पीरियड से, तो दोनों में से कोई एक डोनर और एक्सेप्टर में से एक क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए। ये कहाँ चला गया, थर्ड पीरियड में, ये भी चला गया थर्ड पीरियड में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरह का पाई बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत ही वीक होता है। तो जब तक प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा, बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होगा, तब बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब बड़ा ऑर्बिटल आप लीजिएगा, ठीक है, उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण हमको कहते हैं कि एक हो आपका सेकंड पीरियड से होना चाहिए, ठीक है। इसका कारण यही है कि ज़्यादा बड़ा लीजिएगा दोनों तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, और बैक बॉन्डिंग क्या है, वीक बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होगा तो फिर इनइफेक्टिव रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसमें से कोई एक एटम कहाँ से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा बैक बॉन्डिंग में, उसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज 2p पाई 2p पाई ग्रेटर दैन 2p पाई 3d पाई ग्रेटर दैन 2p पाई 3p पाई, ठीक है। यह है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। सेकंड पीरियड से दोनों रहेगा तो क्या होगा, साइज सेम रहेगा, छोटा साइज रहेगा तो ओवरलैपिंग आपका ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2p पाई 3d पाई क्यों आया, क्योंकि 3d पाई क्या होता है, थोड़ा सा बेंट होता है, इससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग आपका बढ़िया होता है, इसीलिए 2p पाई 3d पाई आता है, लास्ट में क्या आता है 2p पाई 3p पाई, ठीक है। साइज में क्या है 3p पाई बड़ा है और स्ट्रेट है, इसलिए ओवरलैपिंग इसमें क्या होता है ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बेंट होता है, ठीक है।
तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3p पाई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डी वाला पहले आएगा इसमें, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स इन बैक बॉन्डिंग आर dxy dyz एंड dxz, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G ग्रुप, ठीक है। इसमें बैक बॉन्डिंग में dx² y² और dz², जिसको हम लोग बोलते हैं EG ग्रुप, ये इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, dxy dyz एंड dxz बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन इशू, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रॉब्लम के कारण कौन सा होगा, ये तीनों ही आपका बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा, बैक बॉन्डिंग क्या करता है, पाई बॉन्डिंग बनाता है, उससे क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स होता है वहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है और बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी आपका बढ़ जाता है। ये हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स जब पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल्स, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है क्या हमारा कि बैक बॉन्डिंग आपका क्या इफेक्ट करेगा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मूवमेंट या पोलैरिटी, ये सबको भी इफेक्ट करता है किसी किसी केसेस में, सब केस में नहीं, कहीं कहीं पर इनको भी इफेक्ट करता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट आल्सो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी है, अगर एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेस है तो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, कहीं कहीं पर, हर कंपाउंड में नहीं, किसी किसी कंपाउंड में ये उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। हम अब बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, मतलब उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं बैक बॉन्डिंग पे, से कंसेप्ट क्या होगा हमारा क्लियर होगा। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ BF3 BCl3 BBr3 Bi3। लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास वैकेंट और वाइटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड क्या करता है, लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन लेता है अपने वैकेंट और वाइटल में, ठीक है। तो जिसके पास वैकेंट और वाइटल होगा वो आपका अच्छा लुईस एसिड होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है किसके पास वैकेंट और वाइटल इसमें है, ठीक है। BF3 की बात करें, ठीक है, हम बताया था क्या होता है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग होता है बोरोन के 2p ऑर्बिटल में, ये अपना लोन पेयर डालता है, ठीक है। साइज दोनों का क्या है, 2p और ये भी क्या है 2p, बताया पहले। 2p बैक बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा, इसलिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहने का चांस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कम अवेलेबिलिटी रहेगी वैकेंट ऑर्बिटल की, इसलिए क्या होगा, ये वीक लुईस एसिड होगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल ये भर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो किसका होगा, इसका बोरोन का 2p, क्लोरीन का क्या हो जाएगा आपका 3p 2p 4p 2p 5p, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें उससे खराब, इसमें तो होगा नहीं, ठीक है, माने कम होता जाएगा, ठीक है। जब बैक बॉन्डिंग कम होता जाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल आपका खाली रहेगा। अगर इसका नाम दे दे 1 2 या सॉरी 4 3 2 1, तो बढ़िया लुईस एसिड कौन होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसका ऑर्बिटल तो भर गया, इसका भी भर गया, मगर इसका ज़्यादा अच्छा से भरा। सबसे पहले कौन हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में 4 3 2, और सबसे कम BF3 का सबसे कम होगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल इसका अपना भाई क्लोरीन जो इसके साथ अटैच है वही भर दे रहा है। तो जो बेस आएगा बाहर से, ठीक है, मान लीजिए कोई बेस आ रहा है लोन पेयर लेकर के डालने के लिए, ठीक है, तो खाली जगह रहेगा नहीं, तो बेस इसको कैसे भरेगा, ठीक है। तो ये लुईस एसिड इसका घट जाएगा स्ट्रेंथ, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे उसको जो भी बेस आएगा अपना लोन पेयर लेकर के इससे रिएक्ट करने के लिए, इसके पास
मतलब बोरोन के पास इसको मिल जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल, तो Bi3 क्या होगा, बढ़िया लुईस एसिड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, Bi3, BBr3, BCl3, BF3, कारण बैक बॉन्डिंग, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड इन BF3 इज स्मॉलर देन इन BF4 माइनस, ठीक है। ये हमारा हो गया BF3 और ये हमारा हो गया BF4 माइनस। बोरोन में क्या है, माइनस चार्ज, क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 4 बॉन्ड बना पा रहा है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन रहता था तो 3 बॉन्ड बनाता था, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं बचा, ठीक है। ये आपका 2s है बोरोन का, ये 2p है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होगा, जब बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या बताया था मैंने, बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ डालेगा लोन पेयर, ये भी डालेगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए जो है बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, ठीक है। इसमें हाइब्रेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। इसमें क्या होगा हाइब्रेशन, sp3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राई मिथाइल एमीन, ठीक है। क्या है हमारा, ट्राई मिथाइल एमीन इज पिरामिडल वाइल ट्राइसिलिल एमीन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसिलिल, ट्राइसिलाइल एमीन। मिथाइल की जगह क्या लगा हुआ है, SiH3 सिलिकॉन ट्राइहाइड्राइड। तो ये क्या कह रहा है, ये ट्राइगोनल प्लानर है और ट्राई मिथाइल एमीन क्या है, पिरामिडल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया है, एल्सो फॉर्मर मतलब पहले वाला, ये इज मोर बेसिक, कह रहा है कि ये क्या है आपका, ज़्यादा बेसिक है देन दिस, ठीक है। तो आपको बताना है क्यों। चलिए देखते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे काम करता है। ट्राइसिलिल एमीन में क्या होगा देखिए, SiH3 SiH3 और SiH3, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, और सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। सिलिकॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p2 और 3d खाली, ठीक है। ये आपका एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास 3 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये 4 बॉन्ड इसका 2s और 3p से बना रहा है। लेकिन इसके पास क्योंकि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है सिलिकॉन, इसके पास क्या रहेगा, 3d खाली रहेगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इसके वैकेंट 3d ऑर्बिटल में डाल देगा। तो कौन सा होगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, बात करें मिथाइल की, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि ये 2nd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। इसके पास वैकेंट 3d नहीं है, 2s2 2p तक रहता है, 2 में d ऑर्बिटल 2nd पीरियड में नहीं रहता,
इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास है डी ऑर्बिटल, खाली पड़ा है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डाल देगा। ठीक है, डालने से क्या होगा, चार्ज बैलेंस होगा। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, नाराज़ हो जाएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुमने ले लिया। तो बोलेगा ठीक है, कंपनसेशन देंगे तुमको, अपना लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डाल देगा, तो चार्ज क्या करेगा, ये बैलेंस कर देगा। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, आपका इसका जो लोन पेयर था वो अब अवेलेबल नहीं है, कहाँ चला गया, बैक बॉन्डिंग में। ठीक है, जब लोन पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसका हो जाएगा sp2। अगर लोन पेयर रहता तो क्या होता है, sp3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। ठीक है, इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल बिकॉज ऑफ लोन पेयर। इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लैनर बिकॉज ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 में क्या होता है, स्ट्रक्चर या शेप ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, एल्सो फॉर्मर इज मोर बेसिक, मतलब ये क्या है, आपका ज़्यादा बेसिक है। ज़्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, कहाँ चला गया जी, बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो ये लेस बेसिक है और ये ज़्यादा बेसिक है बिकॉज ऑफ लोन पेयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, BH3 डज नॉट एग्जिस्ट वाइल BF3 इज स्टेबल, मतलब BF3 स्टेबल कंपाउंड है और BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, BH3 कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमराइज कर जाता है, B2H6 डाइमर बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। BF3 स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा, बैक बॉन्डिंग। BF3 में क्या होता है हमारा, बैक बॉन्डिंग से क्या करता है, इसका ऑक्टेट को ये कंप्लीट कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। BH3 हाइड्रोजन के पास है क्या, कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा सवाल है, BF3 इज ओनली पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल BCl3 एंड BBr3 आर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपका अगर BF3 हम लोग दें प्लस आपका वाटर दें, अगर क्या बना देगा, ठीक है, और यहाँ अगर हम BCl3 ले लें प्लस वाटर ले लें, क्या बना देगा, BOH3। ठीक है, तो BCl3 मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जा रहा है, मतलब रिप्लेस कर दे रहा है क्लोरीन को OH। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, पार्शियली आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है। ठीक है, क्या कारण होगा इसका, सेम है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल वाटर को नहीं मिलेगा। वाटर क्या करता है, अपना लोन पेयर दे करके इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रिएक्ट करता है एज ए लुईस बेस। कैसे काम करता है, एज ए लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वीक लुईस एसिड है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट करने में क्या इसको परेशानी है, इसलिए क्या करता है, पार्शियली हाइड्रोलाइज करता है, जबकि ये क्या होता है हमारा, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज आपका करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, BF3 इज, तो हो गया आपका। अगला हमारा है कि SiO एंड PO बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है,
कह रहा है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जैसा हमारी आशा थी इसकी बॉन्ड होने की, इससे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। किसके कारण है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेम कारण यहाँ पे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू सिलिकॉन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है बॉन्ड एंगल NF3 इज लेस देन NH3। ठीक है, कह रहा है क्या का NF3 में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो क्या आपका लेस देन NH3। ठीक है, क्या है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। NH3 में जो बॉन्ड एंगल है क्या NF3 से ज़्यादा है, मगर PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा है। ठीक है, NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आपका NH3 फ्लोरीन क्या है आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे रहेगा, फ्लोरीन के ज़्यादा पास रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये आपका यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसके पास रहेगा, फ्लोरीन के पास। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, वहीं यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन के पास। जब ये इसके पास रहेगा नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिपल्शन कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, दूर है नाइट्रोजन से, यहाँ भी दूर है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्शन। तो रिपल्शन जब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेट इज वाई NH3 में बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा होता है। बट जब फास्फोरस आता है तो ये उल्टा हो जाता है, PF3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है PH3 से। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका PF3 फास्फोरस क्या करता है आपका, सॉरी, फ्लोरीन क्या करता है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में डाल देता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। लेकिन PH3 में हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो जब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा। तो कारण क्या है, बैक बॉन्डिंग इन PF3। ठीक है, कहाँ से होगा बैक बॉन्डिंग, फ्लोरीन से फास्फोरस की तरफ। ठीक है, तो यही कारण है कि PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है SiCl4 हैज़ एबनॉर्मली लो बॉइलिंग पॉइंट देन CCl4। ठीक है, SiCl4 का बॉइलिंग पॉइंट CCl4 से एबनॉर्मली क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है? ठीक है, SiCl4 और CCl4 को अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, इसमें इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट उससे ज़्यादा है। हमने क्या बताया था बॉइलिंग पॉइंट में, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस या वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था CCl4 से। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी दोनों का सेम है, सिलिकॉन और कार्बन का जो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है। तो CCl
और SiCl और CCl पोलरिटी क्या होता है, लगभग क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। डायपोल मोमेंट भी दोनों का लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किससे देखते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस से, जो कि डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम करता है, पोलरिटी, ठीक है। अगर इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कम है तो डायपोल अट्रैक्शन क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। या इस बॉन्ड का अगर पोलरिटी ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं किसका पोलरिटी ज़्यादा है, किसमें डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा है। हमने क्या बोला, SiCl4 में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। इस सिलिकॉन के पास क्या है, 3D ऑर्बिटल खाली है, तो क्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके खाली ऑर्बिटल में भर देगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पहला बात, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो इसका पावर था आपका इलेक्ट्रॉन खींचने का, जो बॉन्ड को क्या कर रहा था, पोलर बना रहा था, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसका चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये बॉन्ड पोलर उतना नहीं रहा जितना कि ये बॉन्ड पोलर है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा, अगर CCl4 मॉलिक्यूल्स है तो उन सारे मॉलिक्यूल्स में डायपोल अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो SiCl4 ही अपना इलेक्ट्रॉन संभालने में बिजी हो जाता है। इससे दूसरा SiCl4 से इंटरेक्शन क्या होगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका घट जाएगा, ठीक है। यही कारण है आपका बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो यही था आपका बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जो प्रॉब्लम या जो कंसेप्ट यहाँ पे छूट जाता है, वैसा प्रॉब्लम हम कहाँ डालते हैं, अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं। तो वहाँ से भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग आपका समाप्त हो गया है। अगला एपिसोड में हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, हम लोग ये सब बचा हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जानकारी उसका एपिसोड्स का मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।